Hello students, welcome to the B.Ed second year classes. Today we will discuss regarding the topic feminism cross-culture perspectives under the subject gender, school and society. As the name suggests, feminism cross-culture perspectives. अब यहाँ पे हम क्या बात करेंगे फेमिनिज्म की। फेमिनिज्म एक तरह का क्या होता है, मूवमेंट चलाया गया था फेमिनिस्ट के द्वारा टू अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द वुमेन। जो वुमेन्स के अधिकार थे उनको दिलाने के लिए, प्लस उनके प्रति जो गलत चीज़ें हो रही थी उन चीज़ों को क्या करने के लिए, सही करने के लिए जो है फेमिनिज्म एक तरह का मूवमेंट चलाया गया था। अब हम इस टॉपिक में ये बात करेंगे कि हाउ दिस मूवमेंट स्टार्टेड ऑल अराउंड द वर्ल्ड एंड हाउ इट रीचेस टू इंडिया। Now, feminism. First of all, what is feminism? Refers to an intense awareness of the identity as a woman and interest in feminine problem. अब मेनली फेमिनिज्म क्या होता है? फेमिनिज्म एक तरह का मूवमेंट और अवेयरनेस प्रोग्राम है जिसके अंदर क्या होता है, जो वुमेन्स के जो रिलेटेड इश्यूज हैं उन पर वर्क करती हैं, प्लस इंटरेस्ट इन फेमिनिन प्रॉब्लम, जो वुमेन्स की जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे रिलेटेड इश्यूज़ को सॉल्व करेंगी, प्लस उनके अंदर एक अवेयरनेस का काम करती हैं। फेमिनिज्म इज लिंक्ड विथ वुमेन मूवमेंट। अब क्या है, फेमिनिज्म जो है वो वुमेन मूवमेंट के साथ जो है पूरी तरह से लिंक्ड है। हेल्प इन इम्प्रूविंग द सोशल स्टेटस ऑफ द वुमेन इन द वर्ल्ड। अब क्या कर रही है, इनका मेन रोल क्या करता है, ये वुमेन्स के जो सोशल स्टेटस है उनको इम्प्रूवमेंट करती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये जो फेमिनिज्म जो मूवमेंट है वो क्या है, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड चलाया गया था टू सॉल्व द इश्यूज which women are facing in their life. Feminism is a socio-economic and political movement based on the two assumptions. अब क्या है, फेमिनिज्म एक सोशो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल मूवमेंट है जिसके जो दो अजम्पशन पर बेस्ड है जिनको दूर करने की ज़रूरत है। वुमेन आर इन डिसएडवांटेजेस सिचुएशन ओविंग टू देयर सेक्स। अब क्या मतलब है कि जो वुमेन है उसको क्या किया गया है, एक वुमेन को क्या करा गया है, एक तरह का ठप्पा सा या स्टैम्प लगा दिया गया है कि वुमेन से इनके क्राइटेरिया ये है और इसी दायरे में वो रह के काम करेंगी। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए किसने वर्क किया, फेमिनिस्ट मूवमेंट जो चलाया गया, वुमेन के फेवर में जो मूवमेंट चलाए गए उसकी बात करते हैं। एंड टू रिजॉल्व दिस सिचुएशन, और इस सिचुएशंस को रिजॉल्व करने के लिए क्या क्या लॉज, क्या किस तरह के एक्ट्स आए और किसने इस पर वर्क किया उसके बारे में बताया गया है। Now, role of the feminism. Feminism is concerned with different doctrines and viewpoint in different times. अब क्या है, फेमिनिज्म जो मूवमेंट चलाता उसमें क्या था, डिफरेंट व्यूज़ को जो है कंसीडर करा गया था। हर किसी ने अपने अपने तरीके से जो है मूवमेंट चलाया और उनका जो कंसर्न का इशू था वो भी अलग अलग था। कुछ जो फेमिनिस्ट थी उन्होंने वर्क किया राइट फॉर द वोट के अधिकार के लिए, प्लस कुछ जो फेमिनिस्ट थी उन्होंने वर्क किया इक्वल पे राइट। देन अदर फेमिनिस्ट वर्क ऑन equal in education opportunity, equal in salary, employment, dress code. All these kinds of issues are taken under the consideration by the women. All these issues are taken by the feminists under the feminism movement. They take the reformatory stance and revolutionary status. उन्होंने क्या करा, पूरी तरह से इसको चेंज करने के लिए डिफरेंट लॉज और डिफरेंट तरीके से जो क्या करा, एक तरह का मूवमेंट चलाया रिवॉल्यूशनरी चेंज लाने के लिए कि एक परमानेंट जो हो वुमेन्स को राइट मिले कि वो अपना स्टेटस को और पहले से बेहतर बना सके। फेमिनिज्म इज अ सिस्टम ऑफ थॉट एंड एक्शन। फेमिनिस्ट इज द वुमेन टेकिंग दैट एक्शन। अब क्या है, फेमिनिज्म एक तरह का थॉट है और एक्शन है, और इस एक्शन को कौन परफॉर्म कर रहा है, फेमिनिस्ट।
अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें कि फेमिनिज्म में कौन कौन सी चीज़ों को कंसीडर किया गया था, क्या किस किस चीज़ों में चेंज लाने की बात कर गई थी, तो पहला एग्जाम्पल है फीमेल्स सरफोकेस। फीमेल सरफोकेस का मतलब है वोट का। देन इक्वालिटी इन द एजुकेशन, then opportunity in the salary and employment, abortions, dress code, all these are the issues which are women facing through their lives, and these issues should was resolved by the feminist with the help of feminism movement. Now all these are the movements done by the feminist. 1789 में सबसे पहले ओरिजिन हुआ फेमिनिज्म का, जो है ओरिजिन होता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के थ्रू। वो क्या करती हैं, पॉलिटिकल चेंजेस लाने की बात कर रही हैं, फ्रीडम प्रोवाइड कराने की बात करती हैं, लीगल इक्वालिटी प्रोवाइड कराने की बात करती हैं। देन उसके बाद क्या होता है, 1848 के अंदर जो यूएस कंट्री के अंदर क्या होता है, वुमेन मूवमेंट स्टार्ट होता है, जो वोट राइट, वुमेन को जो है वोट प्रोवाइड, राइट टू द वोट की फ्रीडम की बात करती हैं। और जो जिस कंडीशन में ये होता है उसको सेनेका फॉल कन्वेक्शन कहा गया था। देन उसके बाद जो है 1850 के अंदर जो है यूके के अंदर भी सेम मूवमेंट स्टार्ट होता है राइट टू वोट के लिए। अब ये दोनों मूवमेंट को देखते हुए, यूएस और यूके के दोनों के मूवमेंट को देखते हुए 1890 के अंदर क्या हो रहा है, नेशनल वुमेन सरफोकेस एसोसिएशन जो है फॉर्म हो जाता है। अब ये एसोसिएशन फॉर्म करके क्या करता है, वुमेन को जो है एक प्रकार से राइट टू द वोट को हासिल करने में मतलब मदद करता है। इन 1903 अब क्या थी, एक मदर और डॉटर थी 1903 के अंदर, एमिली पेनक्रस्ट and her daughter Christobel work for vote right by the socio प्लस पॉलिटिकल यूनियन के थ्रू। अब इन्होंने भी वर्क किया वोट फॉर द राइट के लिए। देन क्या हुआ, 19th सेंचुरी में 1972 के अंदर मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट जो थी, उन्होंने सपोर्ट किया वुमेन राइट्स के लिए, और उन्होंने अपनी बुक में इस बात को मेंशन किया जिस बुक का नाम था वेंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन। देन इसके बाद क्या होता है कि वोट फॉर द वुमेन जो होता है उसको अधिकार दे दिया जाता है वोट का। द वन वर्ड क्वेश्चन जो मोस्टली आस्क किया जाता है वो है हमारा 1949 के अंदर साइमन डी ब्यूवर ने क्या करा, सेकंड सेक्स बुक नाम लिखी थी। बुक्स का नेम पूछ लिया जाता है विथ ईयर। नाउ वेव्स ऑफ द फेमिनिज्म। अब क्या था, फेमिनिस्ट मूवमेंट किस किस तरह से कब जो है एक्टिवेट रहा और किस सिचुएशन में। देयर आर 3 मेन वेव्स ऑफ द फेमिनिज्म। अब बात करते हैं तो हम क्या होगा, 3 मेन वेव्स हैं फेमिनिज्म की। फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म जो होती है, दिस वेव वॉज बेसिकली फॉर द सपोर्ट ऑफ द वुमेन regarding the equal voting right to the women as men and thinking of the man regarding women। अब यहाँ पे क्या बात कही कि जो फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म जो है वो स्टार्ट होता है इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी, ठीक है। अब इसमें क्या बात की गई थी, जो वुमेन का जो फर्स्ट वेव ऑफ द वुमेन है वो बेसिकली स्टार्ट हो गई थी 18th सेंचुरी के अंदर ही स्टार्ट हो गया था। और उसमें बेसिकली किस चीज़ की बात की गई थी, इक्वल वोटिंग राइट्स की बात की गई थी, जैसे कि मैन को अधिकार है, प्लस उनके जो है थिंकिंग ऑफ द मैन रिगार्डिंग वुमेन, जो मैन वुमेन के लिए थिंकिंग रखते हैं उसको चेंज करने की बात की गई थी। इन दिस मैनी फेमिनिस्ट वर्क टुगेदर लाइक इन द मिडल 19th सेंचुरी सरफेज मूवमेंट चलाया गया। सरफेज मूवमेंट मतलब वोट के लिए मूवमेंट, ऑल ओवर द वर्ल्ड चला ये मूवमेंट। इसमें जो है यूएसए की वुमेन ने भी पार्टिसिपेट किया, यूके वुमेन ने भी पार्टिसिपेट किया, एक मदर डॉटर हैं उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट करके क्या करा, इस मूवमेंट को सपोर्ट किया। प्लस इस मूवमेंट को जो मेनली सपोर्ट मिला था वो मिला था मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट के थ्रू। इन्होंने क्या कहा था
अपनी बुक के अंदर वेंडिकेशन विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ द वुमेन जो है इस बुक में पूरी तरह से सपोर्ट किया था कि वुमेन्स को वोट का अधिकार होना चाहिए। सैनिका फॉल कन्वेक्शन आता है, डिक्लेयर किया जाता है 1848 के अंदर। देन 12 रेजोल्यूशन वॉज क्राफ्टेड बाय द एलिजाबेथ कैंडी स्टैंटन। देन इन 1850 वुमेन मूवमेंट केम इनटू द फोर्स इन यूके। अब क्या था, यूके के अंदर आता है। देन फीमेल्स सरफेज मूवमेंट अप्रूवल इन 1893 इन द न्यूजीलैंड। देन फाइनली 1920 में जाके अमेरिका के अंदर क्या होता है, राइट टू वोट टू द वुमेन जो है अप्रूव हो जाता है। अब क्या था, इस टाइम पे जो है ये सब मूवमेंट चल रहे थे, तो डिफरेंट कंट्रीज़ के थ्रू जाके क्या हुआ, फाइनली अमेरिका में जाके राइट टू द वुमेन जो है एक्सेप्ट कर लिया जाता है 1920 के अंदर। बट ये एक्सेप्ट करने के बाद भी जो है इतना इक्वल राइट्स जो होते हैं वुमेन को मैन के उतना नहीं मिल पाता जितना कि वो डिजर्व करती हैं, उसके लिए भी बहुत टाइम लग जाता है। एंड one of the main feminists who support the first wave of the women is the Simon D. Beauvoir। उन्होंने अपनी बुक लिखी थी जिसका नाम था सेकंड सेक्स। इम्पोर्टेंट है। नाउ सेकेंड वेव ऑफ द फेमिनिज्म की अगर बात करते हैं तो सेकेंड वेव में मेन रोल क्या प्ले किया गया था। द सेकेंड वेव ऑफ द फेमिनिज्म स्टार्टेड बाय द बेंटी फैंड्रेंस, जिन्होंने अपनी बुक द फेमिनाइन मिस्टिक्यू के अंदर 1968 में जो है शी पिक्चराइज द वुमेन मिडिल वाइट क्लास लीडिंग प्रॉस्पेरस एंड हैप्पी लाइफ। अब उन्होंने अपनी एक बुक पब्लिश की थी जिसमें उन्होंने बताया था कि किस तरह से जो है मिडिल क्लास वुमेन जो है अपनी लाइफ को जो है एंजॉय कर सकती है और हैप्पीली रह सकती है। देन उसके बाद 1968 से 1962 तक बिगिनिंग ऑफ द 1970 में क्या हुआ, रेडिकल फेमिनिज्म इमर्ज हुई। रेडिकल फेमिनिज्म इमर्ज होने के बाद क्या हुआ, 1990 के अंदर फेमिनिज्म एंड फेमिनिस्ट डिसाइडेड टू सेपरेट द फेमिनिस्ट मूवमेंट फ्रॉम द रेडिकल। देन इन द सेकेंड वेव मूवमेंट में मेनली क्या रोल था कि उन्होंने इक्वल पे एक्ट की बात करी, सिविल राइट एक्ट, फॉर्मेशन ऑफ द नाउ दैट इज़ द नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर द वुमेन की बात करी, इक्वल क्रेडिट अपॉर्चुनिटीज एक्ट की बात करी। ऑल दीज आर द एक्ट्स विच वॉज प्रपोज्ड इन द सेकेंड वेव ऑफ द वुमेन के और फेमिनिज्म के जो है सेकेंड वेव में जो है इस चीज़ पर मेन फोकस किया गया था। तो सबसे पहले वेव की शुरुआत किसने की थी, बेटी फ्राइडन, जिन्होंने बुक पब्लिश की थी द फेमिनाइन मिस्टिक्यू इन 1963 के अंदर। Then the third wave was started by the Rebecca Walker, coined this term in 1902. And she focused on queer and non-white women। अब यहाँ पे मेनली किस इश्यूज को उठाया गया था, जो ब्लैक वुमेन्स थी उनकी कंडीशन को, जो लोअर क्लास थे उन वुमेन्स की कंडीशन को इम्प्रूव करने की बात की गई थी। इन दिस वे वेराइटी ऑफ द टॉपिक और वुमेन इश्यूज आर अंडरटेकन लाइक एक्सप्लॉयटेशन। अब यहाँ पे क्या था कि एक्सप्लॉयटेशन, जो वुमेन्स के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं उन चीज़ों के और जो सेंसिटिव इश्यूज थे उनको उठा के उनको अंदर चेंज लाने की बात की गई थी। दिस वेव इन्फ्लुएंस इंडियन सोसाइटी एंड ट्रांसफॉर्म्ड इन द इंडियन सोसाइटी स्टार्टेड। अब क्या था, ये जो थर्ड वेव थी जो उसने क्या करा, इंडियन सोसाइटी को भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया और इंडियन सोसाइटी के अंदर भी क्या करा, चेंजेस आने लगे धीरे धीरे। जो यूएस, यूके, देन अमेरिका, देन न्यूजीलैंड के थ्रू ये क्या था, इंडिया के अंदर जब ये वेव आई तो क्या था, इंडिया की कंडीशन वैसे ही ख़राब थी। वो वुमेंस को जो है पहले ही इन्फीरियर मानते थे, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती थी, प्लस उनको एजुकेशन से भी डिप्राइव रखा जाता था। तो अब क्या था कि इन सब चीज़ को जब इतना सारा फेमिनिस्ट मूवमेंट चल रहा था तो इंडिया के अंदर भी कुछ फेमिनिस्ट जो हैं वो अपना वो क्या करती हैं, फ़ाइट करती हैं फॉर द राइट ऑफ द वुमेन
और इस मेनली जो है इंडियन सोसाइटी के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाने की बात करती हैं। तो इसका एग्जांपल हम देखते हैं, दलित और जो लोअर क्लास वुमेन थी उनको क्या करती हैं, इक्वालिटी का जो है राइट प्रोवाइड करने के लिए वो फाइट करती हैं, प्लस उनके लिए अलग अलग तरीके से लॉस लाती हैं, इक्वल पे एक्ट लाती हैं, प्लस उनके लिए क्या एक्ट बनाया जाता है कि उनको इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, प्लस उनको इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा or right to the vote. Then, in the conclusion, feminists, with the help of the feminist movement, work for the right of the women, like vote, equal pay, act removal, gender-based difference, etc. This type of the movement change with the demand of the time, and the feminist is working in favor of the women. ठीक है. There are many feminist work like radical feminism, social feminism, black feminism, lesbian feminists. All these are the modern feminists which are working to improve the condition of the women.